बेटा आज हम पढ़ेंगे न्यू चैप्टर लेजर। ठीक है, 11th कॉमर्स अकाउंटेंसी और चैप्टर का नाम है लेजर। छोटा चैप्टर है और इसलिए इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं है। मेन चीज़ है कि भाई लेजर क्या होता है, हम लेजर को प्रिपेयर कैसे करते हैं और जो हम जर्नल एंट्री बनाते हैं और सब्सिडरी बुक्स जो मेंटेन करते हैं उस जर्नल से और सब्सिडरी बुक से लेजर के अंदर हमें कैसे पोस्टिंग करनी है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो भी ट्रांजेक्शन होता है उस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल एज वेल एज सब्सिडरी बुक्स। इसके बाद हम लेजर प्रिपेयर करते हैं और जर्नल और सब्सिडरी बुक से जो एंट्री है वो पोस्ट करते हैं। पोस्ट का मतलब ट्रांसफ़र करते हैं लेजर के अंदर। अब लेजर है क्या कि ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल, कि जो भी ट्रांजेक्शन हुआ उसको हमने कहाँ रिकॉर्ड किया, सबसे फर्स्ट टाइम पहली बार कहाँ रिकॉर्ड हुआ, जर्नल के अंदर। एंड देयर आफ्टर जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद दे आर पोस्टेड टू द रेलिवेंट अकाउंट। जर्नल में एंट्री करने के बाद रेलिवेंट अकाउंट का मतलब है कि उस जर्नल एंट्री के अंदर कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हुए वहाँ पर उसको पोस्ट करना है। जैसे कोई जर्नल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन, तो इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व हुए, कैश अकाउंट एंड सेकेंड इज मशीन अकाउंट। तो जर्नल में एंट्री की हमने कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन। अब इसका बाद हमारा काम है उसको लेजर में पोस्ट करना। तो बेटा एक कैश अकाउंट के अंदर पोस्टिंग होगी और दूसरी पोस्टिंग होगी मशीन अकाउंट के अंदर। तो रेलिवेंट अकाउंट मतलब जो अकाउंट इन्वॉल्व हुए इन द लेजर। ऑल द अकाउंट्स पुट टुगेदर, जितने भी अकाउंट हैं हम एक बुक के अंदर एक सारे अकाउंट्स को ओपन करते हैं। पुट टुगेदर मतलब एक ही बुक में मेक ए लेजर, और उस पूरी बुक को हम लेजर कहते हैं। उस पूरी बुक को हमने नाम क्या दिया बेटा, लेजर। ऑल द अकाउंट्स पुट टुगेदर मेक ए लेजर, कि वो लेजर कहलाएगी वो बुक, और उसके अंदर जितने भी अकाउंट्स हमारे यहाँ यूज़ हो रहे हैं सभी अकाउंट का एक एक पेज होगा। लेजर इज़ ए बुक इन विच, कि लेजर वो बुक है जिसमें वेरियस अकाउंट्स, क्या हम जो है कई सारे अकाउंट्स ओपन करते हैं। जितनी भी हमारे यहाँ असेट्स हैं हर असेट का अकाउंट लेजर के अंदर ओपन होगा। जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं हर लायबिलिटी का अकाउंट लेजर के अंदर ओपन होगा। जैसे क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, आउटस्टैंडिंग है, बैंक लोन है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो सभी के इंडिविजुअल अकाउंट मेंटेन होंगे। कैपिटल अकाउंट मेंटेन होगा, लायबिलिटी अकाउंट, ठीक, रिवेन्यू अकाउंट एंड एक्सपेंसेस अकाउंट। रिवेन्यू अकाउंट का मतलब है जैसे सेल अकाउंट है या अदर हमें कोई रिवेन्यू मिल रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, कमीशन रिसीव्ड है, सबके अलग अलग इंडिविजुअल अकाउंट बनेंगे। एक्सपेंसेस जितने भी हम खर्चे कर रहे हैं लाइक सैलरी है, वेजिस है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है, ट्रैवल एक्सपेंसेस है, सभी के बेटा अकाउंट ओपन होंगे उस बुक के अंदर जिसको हम बोलेंगे जर्नल, और सबके अकाउंट जो हैं उन अकाउंट को भी हम लेजर बोलते हैं। एंड ट्रांजेक्शन आर पोस्टेड फ्रॉम द जर्नल बुक, कि जो हमने लेजर बनाए हैं, जो हमने अकाउंट बनाए हैं, वहाँ पर एंट्री कहाँ से पोस्ट की जाएगी, कहाँ से ट्रांसफ़र की जाएगी, कहाँ से रिकॉर्ड की जाएगी। तो बेटा इसका आंसर है कि जर्नल में जो आपने एंट्री की है जर्नल से लेजर के अंदर हमें एंट्रियाँ पोस्ट करनी है। ठीक, ये इसका डिफ़ाइन किया मैंने। अब मैं एक फॉर्मेट बना के दिखाता हूँ लेजर का और उसके अंदर कैसे हम एंट्री को पोस्ट करते हैं, तो पोस्ट करके भी मैं दिखाता हूँ। ये बेटा फॉर्मेट है लेजर का। फर्स्ट कॉलम डेट, सेकंड इज पर्टिकुलर्स, जेएफ, जेएफ मीन्स जर्नल फॉलो, जहाँ से हम एंट्री को पोस्ट करेंगे। अमाउंट, डेट,
पर्टिकुलर्स जेएफ और अमाउंट। ये फॉर्मेट है बेटा। डेट, पर्टिकुलर्स कि किस डेट को ट्रांजैक्शन हुआ, डेट लिखी जाएगी। पर्टिकुलर्स का मतलब है कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हुआ, उस अकाउंट का नाम आएगा। जीएफ मतलब होता है बेटा जर्नल फॉलियो, कि जहाँ से हम एंट्री आते हैं तो वहाँ एक नंबर होता है, यहाँ पर हम उसको नंबर लिखते हैं। अमाउंट, कितने अमाउंट का, कितने रुपीज़ का ट्रांजैक्शन हुआ है। फिर दोबारा से डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। तो ये जो इतनी साइड है बेटा, यहाँ से अमाउंट, डेट से अमाउंट तक, ये डेबिट साइड कहलाएगी। डेट से अमाउंट तक कौन सी साइड कहलाएगी? डेबिट। और इस डेट से इस अमाउंट तक ये साइड आपकी कहलाएगी क्रेडिट। तो ये साइड आपकी डेबिट हो गई और ये साइड आपकी क्रेडिट साइड है। ठीक, ये फॉर्मेट है किसका? लेजर का। तो यहाँ एंट्री कहाँ से बेटा हमको पोस्ट करनी है? यहाँ हमको एंट्री पोस्ट करनी है जर्नल से। अब कैसे पोस्ट करते हैं वो करके दिखाता हूँ। मैंने दो अकाउंट बनाए हैं, ये लेजर है, मशीन अकाउंट, कैश अकाउंट। इसी को हम लेजर कहते हैं। अब मैं बेटा जर्नल लिख रहा हूँ कि हमने मशीन परचेज की नगद कैश, तो उसकी जर्नल होगी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो क्या जर्नल बनी बेटा? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, और मशीन आपने परचेज की 10,000। अब ये मुझे पोस्ट करना है लेजर के अंदर, तो बेटा एक तो मशीन अकाउंट के अंदर एंट्री जाएगी और सेकंड एंट्री जाएगी कैश अकाउंट के अंदर। तो अब हम पोस्ट कैसे करते हैं वो ध्यान से देखना। ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड। तो कैश में भी ये डेबिट और ये क्रेडिट। तो मशीन अकाउंट में एंट्री मुझे करनी है, तो बेटा जर्नल के अंदर मशीन क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। तो मशीन अकाउंट में एंट्री कहाँ जाएगी? डेबिट के अंदर जाएगी। ठीक, लेकिन मशीन के अंदर मशीन का नाम नहीं आएगा, कैश के अंदर कैश का नाम नहीं आएगा। जो लेजर की हेडिंग होती है वो नाम कभी भी लेजर के अंदर नहीं आता। ये रूल है अकाउंटिंग का। तो मशीन में मुझे पोस्टिंग करनी है, तो सबसे पहले मैंने देखा भाई मशीन क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। तो इसका मतलब ये एंट्री मशीन अकाउंट के कहाँ जाएगी? डेबिट में जाएगी। ठीक, तो मशीन में मशीन का नाम नहीं आएगा, लेकिन इसके अपोजिट में जो अकाउंट है वो अकाउंट यहाँ पर लिखा जाएगा। तो मशीन डेबिट हो रहा है, तो मशीन अकाउंट की हम डेबिट में गए, और अपोजिट में क्या आया है बेटा? टू कैश। और क्या मशीन के सामने जो अमाउंट है वो अमाउंट हमने यहाँ 10,000 लिख दी। तो ये कहाँ, किस अकाउंट में पोस्ट हो गई? मशीन। इसके बाद इससे हमें कैश अकाउंट के अंदर भी पोस्ट करना है, तो बेटा कैश क्या हो रहा है? यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है। तो इसका मतलब एंट्री कहाँ जाएगी? क्रेडिट साइड में। तो कैश अकाउंट का ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। तो यहाँ कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट में एंट्री आएगी। कैश में कैश नहीं आएगी, कैश के अपोजिट में जो है वो नाम आएगा। तो क्रेडिट में जाएगी कैश में, और जर्नल में इसके अपोजिट में क्या है बेटा? बाई मशीन। अमाउंट के अंदर 10,000। जब डेबिट में लिखते हैं तो टू वर्ड यूज़ किया जाता है स्टार्टिंग में, और जब हम क्रेडिट में लिखते हैं तो वर्ड यूज़ किया जाता है 22। ये एक एंट्री पोस्ट हो गई। एक और एंट्री लिखता हूँ कि आपने ओल्ड मशीन को बेचा। एक पुरानी मशीन थी जिसे हमने बेचा 5,000 में। तो जब आप मशीन बेचोगे तो बिजनेस के अंदर कैश आएगा, तो उसकी जनरल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। क्या एंट्री बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। 5,000 का हमने बेचा है, 5,000। तो अब ये एंट्री कैश अकाउंट में भी जाएगी, मशीन अकाउंट में भी जाएगी। तो पहले हम इसको पोस्ट कर रहे हैं कैश अकाउंट के अंदर। तो बेटा यहाँ पे कैश अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। तो ये कैश अकाउंट है, एंट्री कहाँ आएगी? डेबिट में। लेकिन कैश के अपोजिट वाला अकाउंट जाएगा।
तो एंट्री तो कैश के डेबिट में आई और जर्नल के अंदर अपोजिट में क्या है, टू मशीन। कितना अमाउंट है, 5000। तो टू मशीन 5000। अब मशीन अकाउंट में भी हमें पोस्ट करना है, तो मशीन क्रेडिट हो रहा है, तो मशीन अकाउंट ये रहा बेटा, मशीन क्रेडिट है तो एंट्री कहाँ जाएगी, क्रेडिट के अंदर। लेकिन मशीन नहीं लिखा जाएगा, मशीन अकाउंट के अपोजिट में क्या है, कैश। तो यहाँ लिखा जाएगा आई कैश और कितना अमाउंट है, 5000। इस तरीके से बेटा हम पोस्टिंग करते हैं जर्नल से लेजर। अब कोई भी लेजर हो, किसी भी टाइप का लेजर हो, चाहे वो पर्सनल अकाउंट का हो, चाहे वो रियल अकाउंट का हो, चाहे वो नॉमिनल अकाउंट का हो, पोस्टिंग करने का जो मेथड है, पोस्टिंग करने का जो तरीका है, जो प्रोसेस है, जो मैंने अभी बताई थी, वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा अकाउंट आ गया तो वहाँ नियम रूल्स चेंज होंगे, नहीं, यही तरीका होगा। ठीक है, तो जब भी जनरल में कम से कम 2 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, कभी 3 भी हो सकते हैं, कभी 4 भी हो सकते हैं। तो जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसके डेबिट में लिखो, और यहाँ पर पर्टिकुलर्स में क्या आता है, उसके अपोजिट वाला अकाउंट आता है। ठीक, जैसे कैश था तो जनरल में कैश डेबिट हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। ठीक, अब उसके अपोजिट में क्या है, मशीन, तो अपोजिट वाला आता है टू मशीन। तो ये लेजर जो है चैप्टर छोटा है। ठीक, इसके क्वेश्चंस करना, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, एनी क्वेरी, तो प्लीज टेल मी। तो ये था बेटा लेजर, जो मैंने 2 बना के दिखाए हैं, एक मशीन और एक कैश। और भी कई लेजर होते हैं, जितनी एसेट है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, प्लांट है, लैंड है, सबका एक एक लेजर बनेगा। जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, सैलरी है, वेजिस है, इलेक्ट्रिसिटी है, सबका एक एक लेजर बनेगा। और जब भी कोई ट्रांजेक्शन वेजिस से रिलेटेड होता है, सैलरी से रिलेटेड होता है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होता है, तो वो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन उस पर्टिकुलर लेजर के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये यहाँ बेटा ख़त्म होता है लेजर।